77 गोल कर दिया जाता। लेकिन इंटरेस्टिंगली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन के मुताबिक इंतखाबात जो हैं वो उनकी पहली प्रायोरिटी है। और अब स्टेट बैंक को जो अहकामात दिए गए हैं, इसके बाद जारी बात है बजट अरेंज होगा तो फिर सिक्योरिटी भी सुप्रीम कोर्ट अरेंज करके देगा। इन सबको अब इलेक्शन तो कराने पड़ने हैं, लेकिन ये जो एक क्लैश है कि हम नहीं मानते, मजम्मती करारदादें अब तो इतनी हो चुकी हैं पिछले कुछ दिनों में कि वी हैव लॉस्ट द काउंट, तो क्या नतीजा निकल सकता है इस सब का? मखदूम साहब, बिल्कुल आपने जो मंजर कशी की हालात की वाकई बहुत गंभीर हैं। बहुत ही ऐसे मखदूश हालात आपको माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जहाँ पे माशी और सियासी बहरान है वहाँ पर इदारों के दरमियान जो तसादुम है, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश कर रही है, बात करी। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट को एसेट करना पड़ा, उसको तकसीम करने की कोशिशें हो रही हैं। तो आपको माजी करीब में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हाँ, 97 में मिलती है कि जब नून लीग ने हमला किया था सुप्रीम कोर्ट पे। अच्छा, ये जो हालात हैं इतने मखदूश हैं कि आप देखें कि सिर्फ कहते हैं ना कि हिज़्ब इख्तिलाफ ही इस पर तनकीद नहीं करिए, बल्कि नून लीग के अंदर से जो है खुल्लम खुल्ला इस चीज़ के खिलाफ अब जो है आवाज़ें उठ रही हैं, खुल्लम खुल्ला भी उठ रही हैं और अंदरूने खाना भी, जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, उठ रही हैं। हमें पता है कि वो जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब है और मिफ्ता इस्माइल साहब, वो मतलब है संजीदा जो पढ़े लिखे पाकिस्तानियों में उनकी बात जो है बड़ी उससे सुनी जाती है, मतलब वज़न दिया जाता है उनकी बात को। उनके उस आपको इनिशिएटिव के बारे में पता होगा जो उन्होंने री इमेजिनिंग पाकिस्तान के हवाले से शुरू किया है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वो सेमिनार्स कर रहे हैं, लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसका तस्करा यूँ क्यों कर रहा हूँ इस बात का? इसलिए कर रहा हूँ कि गुज़श्ता रात जब उन्होंने एक सेमिनार किया और बड़ा वाइडली रिपोर्टेड है आज के तमाम टेलीविजन के अंदर, अखबारात के अंदर, उसमें उन्होंने 2-4 बड़ी अहम बातें की और वो दोहरा रहे हैं मुसलसल इस बात को। उनका कहना है कि जनाब ये माशी और इंसानी और जो सियासी बहरान है वो इतना ख़तरनाक हो गया है कि पूरे सिस्टम को रीसेट करने की ज़रूरत है। आज के जो मसाइल हैं इस निज़ाम के होते हुए उसको हल नहीं किया जा सकता जब तक आप उसको बिल्कुल तब्दील ना करें। वो ये भी कह रहे हैं कि ये निज़ाम जो है अवाम की भलाई के लिए अब काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। और इसमें वो शामिल करते हैं, वो कहते हैं जी चाहे मौजूदा हमारी हुकूमत हो चाहे माजी की हुकूमतें हों, अभी निज़ाम इतना नाकारा हो चुका है कि इससे आप अवाम की भलाई की कोई तवक्को ना रखें। और वो कह रहे हैं कि अगर इस्लाह की कोशिशें हम आज से शुरू करें बिल्कुल दुरुस्त सिमत में, तो भी 3 से 4 साल निकलेंगे इस माशी दलदल से निकलने के लिए जिसमें हम आज फंस चुके हैं। उनका कहना है कि जनाब इन हालात की वजह से लोगों की जो कहते हैं ना उम्मीद, वो तक छिन गई है। और अब खतरा इस बात का कि अगर आपने इन मसाइल को हल नहीं किया तो फिर फैसला जो है वो सड़कों पर होगा। अच्छा, ये बात जो है पीटीआई नहीं कह रही, ये हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं कह रही, ये कौन कह रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं, जो कि आप माने इस बात को, उन पे आप मतलब है कि ठीक है इस वक्त ज़ेर अताब होंगे मिफ्ता इस्माइल साहब इसहाक डार साहब के हवाले से, लेकिन उनकी बात में वजन है और उनकी वो नुमाइंदगी करते हैं नून लीग के उन समझदार लोगों की जो समझते हैं कि तसादुम जो है मसाइल का हल नहीं है बल्कि गुफ्तगू-ओ-शुनीद और बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने जो मतलब है कि मैं समझता हूँ मिसालें दी कि देखें एक ज़माने में भारत और पाकिस्तान की मईशत, ठीक है भारत बड़ा मुल्क था, उसकी मईशत का हजम बड़ा था, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ करता था। लेकिन आज वो फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि आज भारत के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $585-86 के करीब हैं, अरब डॉलर के करीब हैं। आप तस्वुर करें, जबकि पाकिस्तान के 4 बिलियन से भी कम है जो एक महीने के लिए, वो भी मांगे तांगे के हमें पता है, और अगर आप वो अदायगियाँ करते तो मनफी में है। अच्छा, बांग्लादेश, उसके अभी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कहते हैं अपने 6 ईयर लो पर हैं, उसके बावजूद $32 अरब हैं, ठीक है ना। उनकी जो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स हैं वो 40 अरब के करीब हैं। हम कहाँ खड़े हुए? तो ये चीज़ें हमें इस बात का पता देती हैं कि भाई मामलात जो हैं इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोल्यूशन तैयार करना पड़ेगा। और सिर्फ इंतखाबात ही हल नहीं है कि ज़ाहिर इंतखाब होने चाहिए, लेकिन तमाम पार्टियों के पास कोई रोड मैप होना चाहिए पाकिस्तान को इस माशी दलदल से, इंतज़ामी दलदल से निकालने के लिए। जनाब मखदूम साहब जी, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तमाम सियासी जमातों के पास कोई रोड